The first biggest decision that a student has to take in his school life is which stream should he or she choose. ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा क्रॉस रोड होता है। किस डायरेक्शन में जाना आपके लिए सही है, किस डायरेक्शन में आपके लिए जाना गलत है, ये डिसीजन अब आपको लेना होता है। आपको बहुत लोग गाइड करते हैं, साइंस ले लो, इंजीनियरिंग कर लेना, डॉक्टर बन जाना। कॉमर्स ले लो, आपकी फैमिली में तो सब कॉमर्स के ही हैं, सब सीए हैं। आर्ट्स ले लो, लॉ कर लेना। और ये चीज़ें आपको और ज़्यादा कंफ्यूज ही करती हैं। तो इसी सबसे बड़े कंफ्यूजन से भरे डिसीजन को कैसे लें, इसी के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। एंड वी हैव सिंप्लीफाइड योर डिसीजन मेकिंग एंड वी गोना हेल्प यू गाइस। तो फिर देर किस बात की? Without any further ado, let's get started. Hey guys, welcome to our channel. हमने इस वीडियो को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेगमेंट स्ट्रीम्स एंड देयर सब्जेक्ट्स, सेकेंड इज करियर अपॉर्चुनिटीज 2020, थर्ड इज व्हाट शुड बी योर बेसिस इन चूजिंग अ स्ट्रीम, एंड फोर्थ इज व्हाट शुड नॉट बी योर बेसिस इन चूजिंग अ स्ट्रीम। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिकॉज एंड में आपको मिलेगी एक नॉट सो नर्डी एडवाइस और एक गुड न्यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है स्ट्रीम्स एंड इट्स सब्जेक्ट्स। अब हमारे पास फर्स्ट स्ट्रीम है साइंस। साइंस में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल। मेडिकल में फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स जो हम चूज़ कर सकते हैं वो हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एंड नॉन मेडिकल में फिज़िक्स केमिस्ट्री तो होता ही है और साथ में हमारे पास होता है मैथ्स, बायो की जगह। फोर्थ सब्जेक्ट हम दोनों में, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों में, फोर्थ सब्जेक्ट इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। वी कैन चूज़ कंप्यूटर साइंस, आईपी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एट्सेट्रा। फिफ्थ सब्जेक्ट जो कि एक लैंग्वेज होती है जो हमें लेनी कंपलसरी है, उसमें हम इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में से चूज़ कर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट्स, अब एडिशनल सब्जेक्ट के क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो ये एडिशनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग होते हैं। दूसरा, अगर हम कोई भी जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने ऊपर बताए हैं उनमें से किसी में भी हम लेस स्कोर करते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स जो होते हैं, 6 सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट एक 6 सब्जेक्ट होता है, तो इस 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे उसकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं जिसमें हमने लेस स्कोर किया होता है। अब नेक्स्ट आता है कॉमर्स। ये नेक्स्ट स्ट्रीम है हमारी कॉमर्स। ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीम है। इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, विद मैथ या फिर विदाउट मैथ। विद मैथ में हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश और मैथ्स हमारा कंपलसरी होता है इसमें। एंड विदाउट मैथ्स में हमारे पास मैथ्स की जगह ये सारे जो पहले मैंने बताए हैं ये सारे सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, बट मैथ्स की जगह हमारे पास इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस होता है जिसे हम आईपी भी कहते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट, अब एडिशनल सब्जेक्ट्स जो मैंने पहले भी आपको बताया है वो फिज़िक्स, फिज़िकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, होम साइंस एट्सेट्रा, कोई भी और भी चूज़ कर सकते हैं। आपके स्कूल में और भी एडिशनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आप उसके बारे में अपने स्कूल में पता कर सकते हैं। थर्ड, ह्यूमैनिटीज़, इसको हम आर्ट्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं सब्जेक्ट चूज़ करने के। हम कोई भी 5 सब्जेक्ट्स इनमें से चूज़ कर सकते हैं। एक कंपलसरी लैंग्वेज लेनी ज़रूरी है जो इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, बट हम बाकी के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो इनमें से चूज़ कर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट्स वही 3 हैं, फिज़िकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ 2020। इसमें हम बताएंगे कि क्या डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं डिफरेंट स्ट्रीम स्टूडेंट्स के पास। हमारी पहली स्ट्रीम है साइंस स्ट्रीम। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं उसको भी चूज़ कर सकते हैं। ये इनके पास एक एडवांटेज है। सिमिलरली कॉमर्स एंड आर्ट्स के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि वो साइंस स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वो चूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल,
साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स जो 12th में पास आउट हुए हैं साइंस स्ट्रीम से, वो क्या सीए बन सकते हैं? द आंसर इज़ यस। क्या कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट जो 12th कॉमर्स स्ट्रीम से पास आउट करे हैं, क्या वो MBBS कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। तो चलते हैं PCB की तरफ, यानी जो बच्चों ने मेडिकल लिया है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके पास ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे MBBS। ये एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर होती है, डॉक्टरी। फिर है BMS, यानी आप डॉक्टर बनेंगे इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। BHMS यानी डॉक्टर इन होम्योपैथी मेडिसिन। BOMS यानी डॉक्टर इन यूनानी मेडिसिन। PDS बन सकते हैं, यानी आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं ऑफ एनिमल्स, यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। आप नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस पढ़ सकते हैं इसमें। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आप इंटीग्रेटेड MSc इस कोर्स में भी जा सकते हैं। आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc होम साइंस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी में आप जा सकते हैं, जिसे आप फार्मासिस्ट कहते हैं इन लोगों को जो ये कोर्स करते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं। आप BOT यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की फील्ड चूज़ कर सकते हैं। जर्नल नर्सिंग में जा सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़ कर सकते हैं एंड BSc डिग्रीज़ कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं PCM स्टूडेंट्स के पास, जो है मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, यानी जिन्होंने मैथ्स ली थी, PCM। ये बच्चे जो मोस्ट पॉपुलर है इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, BTech। आप चाहें तो BArch आर्किटेक्चर भी पढ़ सकते हैं। आप इंटीग्रेटेड MSc कर सकते हैं। आप डिफेंस की फील्ड में जा सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आर नेवी, आर्मी, एयर फोर्सेस। BSc डिग्री आप कर सकते हैं। फिर है कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स। अब कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के पास भी एक बहुत बड़ी रेंज है सिलेक्ट करने की। अब देखिए इसमें क्या होती है, कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं और कुछ जो बैचलर डिग्रीज़ आपको जो अंडर ग्रेजुएट्स कोर्सेज होते हैं वो होते हैं। तो जैसे जो BCom है, BBA है, या के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, CA, CFA, CPA, CS, CWA, ICWA, ये सारे जो होते हैं ये प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं। मैं बहुत जल्द इन प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर कि आप इनको कैसे एनरोल कर सकते हो, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं, इन्हें कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है और क्या कॉस्ट आती है, आर दे अफोर्डेबल और आर दे नॉट अफोर्डेबल, और इसकी वजह से आपके लिए क्या क्या आप किस किस और आगे फील्ड में जा सकते हो। आप अगर फाइनेंस अकाउंटिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो क्या CA ही आपके लिए बेस्ट फील्ड है, वो मैं बताऊंगी कि नहीं। अगर आप फाइनेंस अकाउंटिंग में जाते हो तो बहुत बहुत वाइड रेंज है, बट हाँ एक नोशन लोगों को सिर्फ CA पता है, बट हम बहुत जल्द आपको इसके लिए भी स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे और अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए। बट राइट नाउ हम एक ब्रीफ आपको इसका इंट्रो दे रहे हैं कि आप क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ में जा सकते हैं। पहले हमने BCom बता दिया, BBA, BMS मैनेजमेंट साइंस है, आप उसमें जा सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हो, पॉपुलरली नोन एज CA। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज होते हैं, आप उसमें जा सकते हो। आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ सकते हो, जो कॉमर्स का ही एक सब्जेक्ट है, आप उसमें बैचलर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड में आप जा सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिन बच्चों ने 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स नहीं लिया या मैथ्स लिया था बट दे स्टिल लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो भी जा सकते हैं इस फील्ड में। एनिमेशन, मल्टीमीडिया में आप जा सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस में आप जा सकते हो। यू कैन बी अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट विच इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। आप बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनमें आप जा सकते हैं। फिर है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़। नाउ जो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दीज करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर अ साइंस एंड ऑल्सो अ कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स।
Okay, so a commerce and a science stream student also can go for BA, right? So arts and humanities. Now the biggest advantage which I can say, if anybody has an interest to become an IS or an IPS officer, so they think that there is a shortcut. If they're totally focused and they know that they can easily crack it, and is that they choose art stream and then they start preparing for the civil services. So you can go in that career stream also, but mostly many students go for science or commerce stream, and they take a degree which can, if in case they didn't crack their civil services exams, so they have a backup option available. So yeah, so the career opportunities are BA, you can go for BFA fine arts, you can go for journalism and mass communication, होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, BBA कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइन में आप जा सकते हैं, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज में जा सकते हैं, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हैं आप. तो ये स्ट्रीम्स आपके लिए अवेलेबल है. तो चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो है व्हाट शुड बी योर बेसिस इन चूजिंग अ स्ट्रीम. हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसके एंड तक आई होप आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम लेने से पहले. तो फर्स्ट इज़ योर ओरिएंटेशन स्टाइल. ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपका एटीट्यूड कैसा है लाइफ के प्रति, आपकी सोच कैसी है. कुछ लोगों को सोसाइटी की हेल्प करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कॉरपोरेट फील्ड में जाना है, कुछ लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत क्रिएटिव हैं. तो आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट, आपको क्या चीज़ एक्साइट करती है, आप किस जगह जाना चाहते हो, और उस हिसाब से प्लान योर लॉन्ग टर्म गोल एंड देन डिसाइड योर स्ट्रीम. सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट. ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक स्ट्रीम लेने से पहले सोचने के लिए. हमारा किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो हम उसमें अपना 100% कभी नहीं दे पाते. किसी भी चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती से करने में मज़ा नहीं आता है. तो हमें अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, जो शायद हम लोग कभी सोचते भी नहीं हैं. हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें साइंस में इंटरेस्ट है या कॉमर्स में इंटरेस्ट है. हम ये सोचते हैं कि हमें बनना क्या है. तो हमें ये नहीं सोचना है. अब सपोज़ एक बच्चा है जिसे पता है उसका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसने ये नहीं देखा, उसने PCM ले ली और उसने ये नहीं देखा कि उसका क्या साइंस में इंटरेस्ट है भी. वो फिजिक्स या केमिस्ट्री कर पाएगा? नहीं. अगर उसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी तो ही कुड ऑप्ट फॉर कॉमर्स विद मैथ्स ऑल्सो, बट नहीं, उसने साइंस ले लिया. ऐसे ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमें बहुत आगे जाना है तो हमें साइंस से ही फ़ायदा होगा या हमें कॉमर्स से ही फ़ायदा होगा. नहीं, आजकल के इरा में हर एक स्ट्रीम में इक्वली गुड करियर ऑप्शंस हैं. तो हमें अपना इंटरेस्ट देख के ही अपनी स्ट्रीम को चूज़ करना है, ना कि किसी प्रेशर में आके. थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथ्स. हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए. स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? हमारी ताकत. हमें अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी दोनों का ही पता होना चाहिए. स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कंपेयर करके, एनालाइज करके ही हमें किसी डिसीजन पे आना चाहिए कि हमें कौन सा करियर या कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए. बिकॉज ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है. तो हमें 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, दैट इज़ आर ओरिएंटेशन स्टाइल, आर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड आर इंटरेस्ट. ये 3 चीज़ें हम अगर सोच लेंगे एक करियर और एक स्ट्रीम लेने से पहले, एक करियर के लिए ऑप्ट करने से पहले, तो आई होप आप बिल्कुल अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले रहे होंगे. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. व्हाट शुड नॉट बी योर बेसिस इन सिलेक्टिंग योर स्ट्रीम. अब ये क्राइटेरिया तो आई थिंक हर कोई अपनाता है, मार्क्स. एंड आई थिंक विच इज़ टोटली इरेलेवेंट. आपके मार्क्स कभी डिसाइड नहीं करते कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है या क्या स्ट्रीम आपके लिए अच्छी है.
ये सोचना कि मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, 90% से अबव स्कोर करा है तो मैं साइंस ही लूँ, तो ये सबसे ही गलत क्राइटेरिया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑलराउंडर रहे होते हैं अपने 10th ग्रेड तक, जो हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं, 90 प्लस स्कोर करते हैं, पर जब वो साइंस स्ट्रीम लेते हैं देन दे रियलाइज कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। सी गाइज, जो साइंस आप 11th-12th में पढ़ते हैं और जो आपने 10th तक पढ़ी है, दे आर टोटली डिफरेंट। उनमें जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दिस टाइम यू गोइंग टू स्टडी इन टू मच मोर डीपर। सो यू नीड टू नो कि क्या आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने अच्छे हैं। जैसे एक लड़की थी जो बहुत अच्छा स्कोर करती थी 10th स्टैंडर्ड तक, पर उसने साइंस ले ली कि भाई मैं हमेशा टॉपर हूँ तो मुझे साइंस लेनी चाहिए, और उसने हाफ एली में शी स्कोर्ड सो बैडली। एंड एक दिन वो अपनी फ्रेंड का साइकोलॉजिकल लेक्चर देख रही थी, एंड देन शी रियलाइज, ओ माई गॉड, दिस इज़ व्हाट आई वांट, आई लाइक इट, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो मार्क्स शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया। हाँ, कुछ स्कूल आपको स्ट्रीम्स नहीं देते हैं, मार्क्स उनका क्राइटेरिया हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी योर्स। एक 60-70% स्कोरर क्या साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकता? आई थिंक दिस इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि आपकी जो 10th की जो मार्कशीट होती है वो सिर्फ साइंस का मार्क्स नहीं बता रही, दिस इज़ अ ओवरऑल परसेंटेज, एंड मे बी यू लाइक इट, मे बी इंटरेस्ट मोर। कितने लोग हैं जो मेडिकल तक ले लेते हैं, दे हैव 60%, दे हैव स्कोर्स लाइक 60% इन देयर 10th स्टैंडर्ड। So it should not be a criteria. Next criteria, which is I think is the most funniest one, and I think it's applied by many friends. कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में आगे पहुंच जाते हैं, दे आर इंजीनियर्स और दे आर CA और दे आर डॉक्टर्स, और उनसे पूछा जाता है कि आप इस स्ट्रीम में आए कैसे, तो वो कहते हैं कि मेरा फ्रेंड फॉर्म भर रहा था साइंस के लिए तो मैंने भी साइंस भर दी, या वो कॉमर्स भर रहा था तो मैंने भी उसके साथ कॉमर्स भर दी, फिर हम साथ में ही इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, साथ में ही हमने ये कर दिया। बट क्या आज आप इंजॉय कर रहे हैं जो आप लाइफ आज जी रहे हैं? नो, बिकॉज एट दैट टाइम दे डिडंट इवन रियलाइज कि ये अपने इंटरेस्ट बेसिस पे कैलकुलेट होता है, आपके अपनी स्ट्रेंथ पे कैलकुलेट होता है, एंड इट्स अबाउट योर लाइफ। डोंट टेक इट सो ईजीली कि जैसे कोई मूवी की टिकट ले ली है और मूवी देखने चले गए। नो, तो प्लीज़ कभी भी अपने फ्रेंड्स के बेसिस पे कभी डिसाइड मत कीजिएगा, फ्रेंड्स आपको आगे भी लाइफ में बहुत सारे मिल जाएंगे। थर्ड, फैमिली। फैमिली इम्पॉर्टेंट है, बट उनके बर्डन में आके, क्योंकि मेरे फैमिली चाहती है कि मुझे ये करना चाहिए इसीलिए मुझे ये स्ट्रीम लेनी चाहिए, आई थिंक नो, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो अपनी लाइफ में करा, दे डिड इट अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू डिसाइड what is right for you and what are the terms right you think is good for you. So फैमिली के बर्डन में आके, प्रेशर में आके कभी भी कुछ मत लीजिए, क्योंकि आज आपने डिसीजन ले लिया, दिस इज गोइंग, यू आर गोइंग टू सफर दैट फॉर इंटायर 30-40 years in your life. So don't do that. Next is income. आई डोंट नो किसने ये कह रखा है कि साइंस स्ट्रीम लोगे तो बहुत हैवी पैकेजेस की जॉब मिलेगी, आर्ट्स लोगे तो कुछ आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपकी इनकम इतनी अच्छी नहीं होगी, ये नहीं। आई थिंक दिस इज द वर्स्ट क्राइटेरिया जिस बेसिस पे लोग साइंस ले लेते हैं। भाई हमारी तो सैलरी बहुत बड़ी होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स जो हर स्ट्रीम में फॉल करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी स्ट्रीम में ज़्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज़ या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हर फील्ड में देयर आर अबंडेंस है वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ का। सो प्लीज़ डोंट मेक योर डिसीजन ऑन दिस 4 पॉइंट। नॉट सो नर्डी एडवाइस। हमने इस पूरी वीडियो में आपको बताया कि क्या स्ट्रीम्स होती हैं, उनमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, what should be your basis while selection and what should not be your basis. The not so nerdy advice from us is that your interest plays the most vital role here in this decision making. So how will you understand what is your interest and where it lies? तो उसके लिए आपको उन सब्जेक्ट्स की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा. You need to be more informative about those subjects. Now which subjects I'm talking about? वो सब्जेक्ट जब तक आपने पढ़े ही नहीं हैं.
जो आपको 10th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ाए जाते और 11th स्टैंडर्ड में आपके लिए ऑफ़र किए जाते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, साइकोलॉजी। आपको इन सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसमें क्या होता है, तो आपको इनके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, जानकार होना पड़ेगा। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स देंगे इन बुक्स की, पीडीएफ के, एनसीईआरटी की बुक्स होंगी वो, आप उन पीडीएफ्स को पढ़ें, जानें, देखिए कि आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, आर यू लाइकिंग दी सब्जेक्ट्स और नॉट। अब यही हमारी गुड न्यूज़ आती है। आवर गुड न्यूज़ इज़ दैट कि हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत जल्द। इस पेंडेमिक के पीरियड में हर कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है एंड नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दीज एक्सपेंसिव एप्स फॉर ऑनलाइन ट्यूटरिंग एंड दे नीड हेल्प, एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट गाइज। आई होप ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आए, बिकॉज ये वीडियोस हम बहुत ही अट्रैक्टिव और इनोवेटिव ढंग से बनाएंगे ताकि आपको जल्दी वो लर्न हो जाए, मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। कोई भी पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे, विल यूज़ न्यू टीचिंग टेक्निक्स, ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी आप उनको याद रखें और वो बहुत लॉन्ग टर्म आपके साथ रहें और आपको हमेशा याद रहें। इसलिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी इसने बहुत हेल्प की होगी। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। If you have not subscribed to our channel, please click on the subscribe button and hit that bell icon next to it so that you never miss an update. Till then, bye bye, take care.